मकान ले रहे थे, सब अपने परिवार के नाम से। तो ये जांच में तो कभी भी पकड़ाइएगा तो जाइएगा। इनकी आदत सुधरने वाली नहीं है। चारा घोटाला के समय में भी इसी प्रकार का काम किए थे। कितनी संपत्ति बनाए थे, सारे संपत्ति जब्त हुए थे सब जो है से। उसके बावजूद जब रेल मंत्री बने वही काम करने लगे। इनको भूख था संपत्ति बनाने का। नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। बड़ी खबर सामने आई है जहां एक तरफ ईडी जो है अब जिस तरीके से लगातार लालू परिवार पे जांच हो रही थी, अब ईडी ने 6 करोड़ की संपत्ति जो अटैच की है लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में, जो लगातार लालू परिवार पे अब मुश्किलें बढ़ गई। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रेम रंजन पटेल। कैसे देख रहे हैं? राजद की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी का चरित्र सामने आया है। जिस समय ये अवैध तरीके से नौकरी दे रहे थे बिना वैकेंसी के, बिना परीक्षा लिए, उस समय इनको पता नहीं चल रहा था और उसके बदले में जमीन का लिखा रहे थे, मकान ले रहे थे, सब अपने परिवार के नाम से। तो ये जांच में तो कभी भी पकड़ाइएगा तो जाइएगा। इनकी आदत सुधरने वाली नहीं है। चारा घोटाला के समय में भी इसी प्रकार का काम किए थे। कितनी संपत्ति बनाए थे, सारे संपत्ति जब्त हुए थे सब जो है से। उसके बावजूद जब रेल मंत्री बने वही काम करने लगे। इनको भूख था संपत्ति बनाने का। अपने तो गए, अपने परिवार को भी समेट करके लेके गए। सारे परिवार के नाम से संपत्ति बनाना, तो वो जांच होगा तो जांच में पकड़ाइएगा तो अटैच तो होगा ही। धीरे धीरे सब न आ रहा है सामने। कहां कहां छुपा के रखे थे, कहां कहां गाड़ करके रखे थे। बहुत सारी ऐसी संपत्तियां हैं जो अभी पता नहीं है और धीरे धीरे सब बाहर आएगा। उसके बाद जो ऐसे सब जाएगा, कोई बचने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार करेगा तक कागज मरता नहीं है। जांच में जो दोषी होगा उस दोषी पर कार्रवाई होता है। राजद की तरफ से कहा जा रहा है कि जो बीजेपी का प्रकाष्ठा सामने आया है, जुमलेबाज लोग हैं, प्रेशर देकर सब कुछ ऊपर से प्लानिंग के तहत होता है। पहले 900 करोड़ 600 करोड़, अब आ गए हैं 6 करोड़ पर। ये तो आरोप लगाएंगे ही। जब संपत्ति बना रहे थे उस समय इनको ध्यान में नहीं आया था कि सत्ता बदलती रहती है और एजेंसी वही रहता है। एजेंसी अपना काम सतत करता रहता है। जरा बता दीजिए कि चारा घोटाला में लालू जी पर जब एफआईआर हुआ था, चार्जशीट हुआ था, उसके बाद जेल गए थे, किसकी सरकार थी? इन्हीं के बनाए प्रधानमंत्री थे, देवगौड़ा और गुजराल। इन्हीं की सरकार थी उस समय, केंद्र में इनके सहयोगी पार्टी का, यूपीए का, और उस समय जेल गए थे। तब कैसे हुआ था कार्रवाई? तो एजेंसी कार्रवाई किसी की सरकार रहे, साक्ष्य और सबूत के आधार पर कार्रवाई करती है। अगर प्रमाण आपके भ्रष्टाचार का मिलेगा तो कार्रवाई होगा। आपके खिलाफ भ्रष्टाचार के सारे प्रमाण है और जांच एजेंसी को अब फ्री कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा हो, किसी पार्टी का हो, किसी ओहदा पर बैठा हो, जो गड़बड़ी किया है, भ्रष्टाचार किया है, उस पर कार्रवाई कीजिए और वो कार्रवाई हो रहा है। एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है क्या? क्योंकि राजद और जदयू के लोग इस बात पर अडिग हो रहे हैं और कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का उस समय तो मूछ भी नहीं था। तेजस्वी यादव पे जो क्लेम हुआ था उस बात को लेकर कह रहे हैं। बिना मूछ के इतनी संपत्ति बना ली है, जरा बताइए तो कहां से ले आए? ना नौकरी किए, ना रोजगार किए, ना व्यापार किए, कुछ जो ऐसे कैसे आ गया? केवल इतना ही था ना कि लालू राबड़ी के पुत्र है और वो मुख्यमंत्री बैठे, रेल मंत्री बैठे और आपके नाम से संपत्ति बनाते गए। बिना मूछ दाढ़ी के इतनी संपत्ति बना लेते हैं। तो अगर मूछ पर जो है से आपको कोई पद मिल जाए, मूछ आने के बाद, तब पूरा बिहार बेच दीजिएगा। तो बिहार बिकने वाला नहीं है। अभी तो सब आप जो जो संपत्ति अर्जित करके रखे हैं अवैध तरीके से, वो सब जो है से सामने आ रहा है, सब धरा रहा है, सब पर कार्रवाई हो रहा है। तो अब जो है से कोई बचने वाला नहीं है इस सरकार में। कोई भी व्यक्ति हो जो भ्रष्टाचार करेगा, गड़बड़ी करेगा, जनता के पैसे को लूटेगा, उस पर कार्रवाई होगा। तो आपने साफ सुना, बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रेम रंजन पटेल, साफ तौर पे बता दिया है कि जो भी भ्रष्टाचारी करेंगे वो बचेंगे नहीं। और बिना मूछदारी के जब तेजस्वी यादव इतना घोटाले कर लिए हैं, तो जब मूछदारी आ जाएगा तो और न जाने कितना घोटाले जो है वो करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर यूट्यूब चैनल पर देखो, जरूर सब्सक्राइब करिएगा, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।